और सज्जनों, नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और 2 तारीख को आपने अपना कीमती वोट डालकर ये फैसला करना है कि आपके वार्ड से एमसी कौन हो और आपकी प्रधान कौन हो। हमने सभी 32 वार्डों में उम्मीदवार खड़े किए हैं। हमने स्वर्ण गौर को प्रधान के पद के लिए भी खड़ा किया है। कोई भी और पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, प्रदेश स्तर की पार्टी, कोई भी पार्टी हमारे खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी है। इक्का दुक्का स्थानों पर आजाद प्रत्याशी खड़े हैं और एक हमारा उम्मीदवार तो निर्विरोध चुनकर एमसी भी बन गया है। हमारा खाता तो खुल गया, बहुत अच्छा श्री गणेश हो गया हमारी पार्टी का। देवी और सज्जनों, आपने मुझे 7 बार अम्बाला छावनी से चुनाव जिताया है। भारतीय जनता पार्टी का सारे हरियाणा में सबसे अधिक बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी मैंने बनाया। और जब जब मुझे मौका मिला, मैंने अपने शहर का विकास करने का प्रयास किया है। मेरे से पहले एक भी एमएलए, एक भी एमपी कोई एक काम जो उन्होंने शहर के लिए किया हो बता नहीं सकता है। एक भी काम। सरकारी कॉलेज मैंने बना के दिया, नहरी पानी आधारित योजना मैंने लागू करके दी, जिसका पानी आज आपके घरों में आता है। अनाज मंडी मैंने बनवा के दी। शहीदी स्मारक, आजादी की पहली लड़ाई का स्मारक, आजादी की पहली लड़ाई अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। वैसे हमें तो किताबों में जब मैं पढ़ता था तो यही पढ़ाया गया था कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस से शुरू हुई और कांग्रेस से खत्म हो गई। लेकिन अब आकर जब मैंने रिसर्च की, लाइब्रेरियों में जा जाके जब मैंने पढ़ा, तो मैंने पाया कि कांग्रेस का जन्म, लाइटें बंद रखो कोई नहीं, कांग्रेस का जन्म तो सन 1885 में हुआ था और वो भी एक अंग्रेज ने बनाई थी ये जमात। आज भी अंग्रेजियत इनमें से लगती है। ए.ओ. ह्यूम था जिसने 1885 में ये कांग्रेस पार्टी बनाई थी। कांग्रेस पार्टी के जन्म से भी 28 साल पहले इस देश में एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई। सशस्त्र लड़ाई लड़ी गई। उसकी शुरुआत
आपकी ये धरती अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। 10 मई को प्रातः 9 बजे 60 नेटिव इन्फेंट्री ने हथियार उठाकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जंगे ऐलानी कर दी थी, जंग का ऐलान कर दिया था और सारे देश में वो लड़ाई लड़ी गई। झांसी की रानी लड़ी, तात्या टोपे लड़े, लेकिन उनको कभी याद नहीं किया गया। आने वाली नस्लों को बताया नहीं गया कि आजादी का जज्बा हिंदुस्तानियों में कांग्रेस के जन्म से भी पहले था। लोगों ने बलिदान दिए। लोगों को पेड़ों से बांध बांध कर गोलियां मारी गई थी, पेड़ों से बांध बांध कर। कभी किसी ने उनके लिए आंसू नहीं बहाया। कभी किसी ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद नहीं किया। मैंने 20 साल लड़ाई लड़ी और लड़के जीटी रोड पर मैं शहीदी स्मारक बनाकर दे रहा हूं और 1885 का सारा सीन हम उसमें बना रहे हैं, किले बना रहे हैं। झांसी की रानी का किला बनाया है, लाल किला बनाया है, कश्मीरी गेट बनाया है। सारे हिंदुस्तान से कारीगर आए हुए हैं। वो उस वक्त के हाथी, घोड़े, सैनिक, अंग्रेज, हिंदुस्तानी उनके पुतले बना रहे हैं। उसमें एक पेड़ भी बनाया गया है जिस पर लोगों को लटके हुए दिखाया गया है और उसमें एक श्रद्धांजलि स्थान भी बनाया गया है जहां जाकर श्रद्धांजलि दी जा सकती है। वैसे तो अंग्रेज ने जिनको गोलियां मारी थी उन्होंने उनको क्यों रिकॉर्ड लिखना था, नहीं लिखा उन्होंने। पर मैंने सारे हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस को की कमेटी बनाकर हमने जांच की है। हमारे पास 700 के करीब नाम सारे हिंदुस्तान से आए हैं जिनको हम गोल्डन अक्षरों में लिख रहे हैं ताकि लोग आए तो देखे भी इन्होंने हमारी आजादी के लिए सबसे पहले उसके साथ ही साइंस म्यूजियम बन रहा है। एसडीएम ऑफिस मैंने बना के दिया। ये तो सब डिवीजन ही नहीं था। लाइसेंस बनाने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए, अपनी गाड़ी की छोटे छोटे सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमारे शहर भागना पड़ता था। मैंने अम्बाला छावनी को सब डिवीजन बना। मैंने एसडीएम का दफ्तर भी बना। मैंने बच्चों के लिए फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम बनवा दिया। मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर का ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना दिया। मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर का जिम्नास्टिक हॉल बनवा दिया। मैंने बैडमिंटन हॉल बनवा दिया। मैंने स्पोर्ट्स हॉस्टल बनवा दिया। यहां पर मैं बैंक स्क्वायर बना के दे रहा हूं। आजकल अम्बाला छावनी के सारे लोग उसको देखने जा रहे हैं। एक ही स्थान पर सारे बैंकों को जगह दी जाएगी। 32 बैंक वहां पर शिफ्ट होंगे। नीचे बहुत बड़ी कार पार्किंग बनाई है और 60 के करीब वहां पर शोरूम बनेंगे। 60 के करीब। मैं आपके पड़ोस में ही नाइट फूड स्ट्रीट बनाकर दे रहा हूं। मैंने गांधी ग्राउंड में साइकिल ट्रैक बनाकर दिया। आज मोदी जी ने भी मन की बात में स्वास्थ्य के प्रति बात की है।
और स्वास्थ्य फिट रखने के लिए साइकिलिंग ट्रैक, साइकिल से बढ़िया एक्सरसाइज नहीं है। मैंने लोगों के स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए यहां पर सुभाष पार्क बना के दिया। उसको हमारे से पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 50 रुपए गज के नाम से सरकार से जमीन लेकर अपने नाम अलॉट करवा लिए थे। अब ट्रिब्यून कॉलोनी में क्या कभी 50 रुपए गज जमीन हो सकती है? ट्रिब्यून कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड 50 रुपए गज के हिसाब से मैंने उसकी लड़ाई लड़ी। मैं हाई कोर्ट तक गया। मैंने उनके जबड़ों से निकालकर आज हरियाणा का सबसे सुंदर पार्क बना दिया। ताकि मेरे शहर के लोग स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। मैंने वहां पर ओपन एयर थिएटर भी बनाया, स्विमिंग भी होती है वहां पर, ओपन एयर थिएटर भी बनाया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे शहर के लोग हंसते रहे, गाते रहे, नाचते रहे। और आज हर हफ्ते कोई हफ्ता खाली नहीं जाता जब मेरे शहर के लोग वहां पर कोई ना कोई मनोरंजन का सांस्कृतिक कार्यक्रम ना करते हैं। हमारा अस्पताल आपसे छुपा हुआ नहीं है। अभी वहां पर सिविल अस्पताल के हालात तो आपने देखे ही थे। सिर्फ रेफर अस्पताल था, कोई काम नहीं होता था। मैंने इतनी बड़ी विशाल बिल्डिंग खड़ी करवा दी वहां पर। मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले ओपीडी 300 की थी और 3000 प्लस की है। अभी एक वाकया हुआ, अंबाला का एक आदमी जाके ऑस्ट्रेलिया में बस गया हुआ है और 20-25 साल बाद अंबाला छावनी आया। उसको लेने के लिए बबियाल के कोई सज्जन अपनी कार में लेने के लिए दिल्ली गए और जब वो लेकर आए और इस सड़क के आगे से निकल रहे थे, देखो बुरा हाल, कहना इत्थे एक सिविल अस्पताल होंदा सी, सरकार ने वो भी बेच के किसी प्राइवेट को देखा। उस बबियाल के सज्जन ने अपनी गाड़ी रोक ली। उसने कहा मैं तेरे को अंदर से दिखा के लाऊं। कहता कोई कॉर्पोरेट अस्पताल लगता है। वो अंदर ले गया, अंदर जाके देखा एयर कंडीशन। उसने कहा सारा एयर कंडीशन है। उसने कहा ऐसे तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। उसको वो इमरजेंसी में ले गया, देखा हर बेड के ऊपर मॉनिटर लगा हुआ और डॉक्टर और नर्स और बाकी लोग सब उनके देखभाल कर रहे हैं। बड़ा खुश हुआ। वो और आगे ले गया। उसने एक मरीज से जाके पूछा, भाई साहब, वो बिहार वाले व्यक्ति ने उसने पूछा, भाई साहब आप कब से भर्ती हैं यहाँ पर? उसने कहा जी 3 दिन हो गए। उसने कहा बिल तो आपका बहुत आ गया होगा। कहता नहीं जनाब, 5 रुपए की पर्ची में इलाज हो रहा है। तो उस बुबियाल वाले आदमी ने उस ऑस्ट्रेलिया वाले को बताया, अरे मूर्ख, ये वही अस्पताल है हमारे शहर के रेलवे ने इसको वहां से उठा के यहाँ तक। साहा रोड बना दी, 4 लेन कर दी। मैंने एयरपोर्ट बना दिया। कभी किसी ने सपने में सोचा था ये माले में एयरपोर्ट बनेगा? जिसने सोचा हो वो हाथ खड़ा कर सकता है।
मैंने एयरपोर्ट बना दिया और ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। इसके बाद वहां से जहाज उड़ने शुरू हो जाएंगे। देश की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने एविएशन मंत्रालय में अप्लाई किया है यहां से जहाज उड़ाने के लिए, अम्बाला शाम में जहाज उड़ाने के लिए यहां से। तो भाइयों और बहनों, मेरे कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आज मैं देख रहा था किसी मित्र ने एक वीडियो बनाई है जो व्हाट्सएप पर डाली है कि 60 सेकंड में 60 काम, और वो तस्वीरों से ही दिखाए गए हैं ताकि हर आदमी देख ले कि मैंने क्या काम करके दिखाए हैं। किसी ने एक भी काम नहीं किया आज तक। बहनों और भाइयों, मुझे इस शहर को सुंदर बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत है। मुझे नगर पालिका में 32 पार्षदों की और एक प्रधान की जरूरत है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी मुख्यमंत्री है। और यहां से आपने मुझे अगले 5 साल के लिए अपना विधायक चुन लिया, मुझे मंत्री बनाया गया 5 साल में के लिए मैं यही करूंगा। अगर आगे भी आप मेरी ही पार्टी की भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनोगे तो केंद्र से जो योजनाएं शुरू होती वो नीचे तक आखिरी पायदान तक बेरोक टोक आएंगे। अगर बीच में कहीं कोई बैड कंडक्टर लग गया तो भाइयों लट्टू भी नहीं चलने का। अब तार कोई आ रही है और उसके आगे बैड कंडक्टर, जैसे किसी ने प्लास्टिक की तार लगा दी, लकड़ी का बांस की लगा दी, तो करंट नहीं आ सकता। और अगर इसको आसान भाषा में बताया जाए तो साइकिल के पहिए में जो तारें लगी होती हैं वो भी 32-33 के आसपास ही होती हैं। अगर सारी एक मेल की लगेंगी तो साइकिल चलेगी खूब। अगर एक भी बेमेल लगा दी तो साइकिल जाएगी डूब। कदम कदम पर उसमें लंगर पड़ जाएगा, लंगर। तो बहनों और भाइयों, लंगर नहीं डालना। लंगर निकलवाने जाया करते थे ना साइकिल का, लंगर पड़ जाएगा। तो सभी वार्डों से हमारी पार्टी ने समाज सेवा करने वाले लोगों को चुन चुन कर प्रधान पद के लिए भी, प्रधान हमारी पहले भी पार्षद रह चुकी है, और एमसी के लिए भी चुन चुन कर हमने लोगों को खड़ा किया है। ये भी सेवा का काम है, और सेवा का काम हर आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए ईश्वर ने कुछ बंदे खास बनाए होते हैं। एक बार एक अध्यापिका ने अपनी क्लास में बच्चों को भाषण दिया, उपदेश दिया कि तुम पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई सेवा का काम भी करा करो। बच्चे सुनकर चले गए। अगले दिन जब आए
उसने बच्चों से पूछा, भाई कल मैंने तुम्हें सेवा का काम करने के लिए समझाया था, आपने कोई सेवा का काम किया? तो सारों ने हाथ खड़ा कर दिया, यस मैडम। उसने 1 नंबर वाले को खड़ा करा कि आप बताओ, आपने सेवा का कौन सा काम किया? उस बच्चे ने कहा, मैडम मैंने एक अंधे को सड़क पार करवाई। फिर उसने दूसरे बंदे से पूछा, बच्चे से पूछा, आपने कौन सा काम किया सेवा का? उसने कहा, जी मैंने भी एक अंधे को सड़क पार करवाई। उसने तीसरे से पूछा, आपने सेवा का कौन सा काम किया? उसने कहा, जी मैंने भी अंधे को सड़क पार करवाई। तो मैडम ने कहा, कम वक्तो कितने अंधे थे? बच्चों ने कहा, मैडम जी अंधा तो एक ही था, पर हमने उसको जबरदस्ती हमने कहा, हमने तो सेवा का काम किया। हर आदमी नहीं कर सकता। हर आदमी तो मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, यहीं तक सीमित है। इसलिए हमें छांट के लोगों को खड़ा किया है। काकरान जी बिना किसी पद के भी लगातार सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं। शिवा काकरन जी, प्यार से सब शिवा काकरन कहते हैं। हर आदमी पहचानता है, हर आदमी की पहुंच में एक जगह पे ही काम करते हैं, हर आदमी को उपलब्ध रहेगा। मैं आपके बीच आज यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि अपने वार्ड से भी आप अपने वार्ड में जितने लोग आपके पहचान के हैं, अपने पड़ोस के, अपने रिश्तेदार के, उन सबको समझाइए जो मैंने बताया कि वो कहीं पर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं, ताकि जो विकास का पहिया मैंने चला रखा है, विकास का पहिया, उसको और तेजी से चलाने के लिए ये 33 लोग और लग जाएंगे। मुझे 66 आंखें, मुझे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए, देखरेख करने के लिए 66 आंखें और 66 हाथ चाहिए। अंबाला के लोग मुझे देख, मुझे दे दो। मन में एक भाव है, मैं कभी किसी से व्यक्त नहीं करता, पर मैं आज आपसे व्यक्त करता हूं कि मैंने इसी धरती पर जन्म लिया, अम्बाला छावनी की हवा खाई, अम्बाला छावनी का ही पानी पिया, तो मुझ पर अम्बाला का बहुत बड़ा उपकार है। मैं उसके लिए जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकता, मेरा धर्म भी बनता है, मेरा कर्म भी बनता है। कि मैं कर सकूं। अब आगे गली, नाली, सड़क, मोहल्ले तक एक आदमी के लिए देखना मुमकिन नहीं था। लगभग 6-7 साल से कमेटी टूटी हुई है, मुझे अकेले को करना पड़ता था। किया मैंने, लेकिन फिर भी बड़ा कठिन काम। अब आप जब मेरे पार्षदों को चुन दोगे तो वो कठिनाई भी दूर हो जाएगी।
हम सब मिलकर जिस तरह से विकास हम करते आ रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।